सभी प्रेक्षकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक विज्ञान का भंडार, इस स्पिरिचुअल इनसाइट इस चैनल में। आज हम एक विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो है पाप। अंग्रेजी में हम इसे सिन कहते हैं। पाप आध्यात्मिक शब्द है और इसी शब्द को अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपराध। पाप आध्यात्म यानी कि भगवान के नियमों को उल्लंघन करना, वो पाप कहलाएगी। अपराध जो सामाजिक नियम जो हम अपने आप बना लिया, उसका उल्लंघन अपराध का कहा जाएगा। पाप की शुरुआत सिर्फ बाइबल ग्रंथ की एक खूबी है कि पाप की शुरुआत बता सकता है। कि पाप की शुरुआत बताने के लिए ज़रूरी है कि मानव जाति का अस्तित्व का शुरुआत जाने, क्योंकि मनुष्यों में पाप की बुराई है और वो बता सकने वाली एक ही आध्यात्मिक पुस्तक जो है बाइबल ग्रंथ है। तीसरी बात अगर देखा जाए तो पाप एक स्वभाव है। मानव जाति को जिस परमेश्वर ने बनाया, जब उन लोगों ने, आदि मनुष्यों ने जब पाप का शुरुआत की, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके, जो स्वभाव पहले उनमें था नहीं, जब उनकी सृष्टि की गई, उनमें एक दुर्गुण, एक बुरा गुण उनमें आ गई। वो पाप का एक स्वभाव है, ये हम जानते हैं। बाइबल पाप के परिभाषा करती है, यानी कि बाइबल ग्रंथ पाप को डिफाइन करती है, उसको एक्सप्लेन करती है कि है क्या कर। पहले तो पहला यूहन्ना के द्वारा रचित पत्री 3 अध्याय का 4 आयत में लिखा है कि व्यवस्था का विरोध ही पाप है। यानी कि भगवान ने, परमेश्वर ने कुछ कानून दिया मानव जाति को फॉलो करने के लिए। जो कोई इसका उल्लंघन करेगा, उसे तोड़ेगा, वह पाप कहलाएगा। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 17 आयत कहता है कि इसीलिए जो कोई भला करना जानता है और उसे नहीं करता है, वो पाप है। यानी कि जो भलाई हम कर सकते हैं, जानते हैं, पर उसे नहीं कर पाना, वो एक पाप कहलाएगी। तो एक और बात मुझे कहते, पाप के प्रभाव, इसके कुछ दुष्प्रभाव मानव जाति पर है, इसे हम स्वीकार करेंगे और इसके ऊपर देखेंगे। आध्यात्मिकता की मृत्यु, आध्यात्मिकता में मृत्यु। रोमियो का 6 अध्याय उसके 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पाप एक ऐसी दुर्दशा मानव जाति के लिए है जो आध्यात्मिक रीति से परमेश्वर के नज़रों में लोग मरे हुए हैं। स्वयं में अशांति, पाप, सारे बुराई जो मानव जाति में है, चाहे वो बीमारी हो, अशांति हो, और जो कुछ हम कह सकते हैं, सारे बुराइयों का स्रोत, हम अंग्रेजी में कहा जाए तो रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, वो हमारी आध्यात्मिकता में बसी हुए, जो सबका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या बोले तो वो है अशांति, अपने आप में अशांति। इसीलिए लोगों को बहुत सारा पैसा होने के बाद भी, बहुत सारे आराम में होने के बाद भी, सेहत होने के बाद भी अपने आप में अशांति का जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनमें एक पाप का लक्षण है। पाप से कितने लोग पीड़ित है बोले तो सारी मानव जाति पाप से पीड़ित है। इसमें से किसी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है, क्योंकि सब मनुष्य पहले आदमी और औरत, जो आदम और हवा कहते हैं, उनके बच्चे हैं। नतीजा उनमें जो बुराई जो उनमें आ गई थी, ये पाप, वो सब में आ गई, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। हम चाहते रहे ना चाहते हुए ये बुराई हम में आ चुकी है। ये एक बात हम समझेंगे। तीसरी बात यहाँ पर देखा जाए, परमेश्वर के साथ जाति दुश्मनी। पाप हमें एक और बुराई देती है, वो क्या बोले तो परमेश्वर के साथ जाति दुश्मनी। परमेश्वर के साथ मानव जाति के बीच में एक लड़ाई चल रही है। ये एक विचित्र बात है, जाति दुश्मनी है। अब एक मिसाल के तौर पर हम देखा जाए तो सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, इन दोनों के बीच में जाति दुश्मनी आपस में नहीं बनती है। कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बनती बोले तो एक को देख तो दूसरा अपने आप में क्रोधित हो जाते हैं।
पाप ये बुराई हम में है, जिस कारण परमेश्वर को हमारे साथ पाप जाति दुश्मनी है। ये एक बुराई हम में है। और चौथी बात देखा जाए तो परमेश्वर से अलग किए गए हैं लोगों की, मनुष्य की एक खूबी है, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पाप जो है ना, मानव जाति को परमेश्वर से अलग कर दी। परमेश्वर अपने आप को अलग कर लिया। क्यों कर लिया बोले तो परमेश्वर ज्योति है, पाप रहित है, यानी कि पवित्र है, और हमारे से उनका संगति नहीं हो सकती है। ज्योति जो है अंधियारे के साथ नहीं रह सकता। हम अंधियारे से भरे हुए लोग हैं, बुराई से भरे हुए लोग हैं, जिस कारण हम परमेश्वर के साथ मेल मिला यानी कि संगति नहीं कर सकते, हम दूर किए गए इसका पाप का। भौतिक मृत्यु, यहाँ पर देखा जाए तो एक और बुराई, लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? इसका जड़ की वजह साइंटिफिकली, विज्ञान के रूप में कई इसके एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ की वजह, मृत्यु की शुरुआत किस कारण से है बोले तो बाइबल इसे अति स्पष्ट रूप से बताती है कि ये पाप मृत्यु का जड़ है। तो एक व्यक्ति भौतिकता में मर जा रहा है बोले तो उसमें एक खूब बदखूबी है, वो है पाप। इसके अलावा जो व्यक्ति मर जाता है उसके साथ क्या होगा बोले तो नित्य नरक, यानी कि जो व्यक्ति पाप से ही जो मर जाता है वह व्यक्ति भौतिकता में अपना शरीर को इस यहाँ पर त्याग दिया, पर जो आत्मा जिसमें ये रोग पाप से ग्रसित है वो परमेश्वर के सामने, जिसने समस्त सृष्टि रचा, उसके सामने जाकर खड़े होकर न्याय के लिए खड़ा होगा। जब खड़ा होगा तो परमेश्वर ये देखेगा कि ये पापी व्यक्ति है, और इस पापी व्यक्ति को अपना घर स्वर्ग लोक जो अति पवित्र स्थान है वहाँ पर नहीं ले जा सकता। सो परमेश्वर मजबूरन ना चाहते हुए इस तरह के लोगों को नरक, जहाँ पर हमेशा के लिए आग होती है, उस आग में यातना उठाने के लिए फेंक देता है। ये एक सबसे बड़ी दुर्गति मानव जाति को है पाप से, जिसका प्रभाव है। पाप का निवारण सिर्फ समस्या बताना बड़ी बात नहीं है, उसका तोड़ बताना आवश्यक होती है। बाइबल ही एकमात्र ऐसा किताब है जो पाप का अस्तित्व का शुरुआत, उसके दुष्परिणाम और उसका अंतिम परिणाम वो बताता है, और इसका तोड़ बताता है। ये तोड़ परमेश्वर ने जब देखा कि लोग इस पाप से मुक्त होने के लिए तरह तरह का परिश्रम करते हैं, पुण्य काम करते हैं, तीर्थ स्थानों को जाते हैं, अपना शरीर को बहुत पीड़ा देते हैं, ये सोचकर कि इस पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ उनका मेल हो जाए। लेकिन मनुष्यों के पास इस पाप का तोड़ नहीं है। तब दयालु परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में 2000 साल पहले भिजाया। वो प्रभु यीशु जो एक कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुआ, इस मानव जाति में स्वयं एकमात्र व्यक्ति जो बिना पाप के जन्मा कन्या के द्वारा, और 33.5 साल पाप रहित जीवन व्यतीत की। और उनका एक चैलेंज था, उनके ज़िंदगी को बड़े बारीकी से उनके विरोधी उनके ज़माने में ढूंढ रहे थे, कोई गलती कोई पाप ढूंढ रहे थे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है पूरे मानव इतिहास में जिन्होंने ये ललकारा, एक चैलेंज दी कि मुझ में पाप है तो कोई बताओ बोलकर कोई स्थापित कर सकता है। सो सारा समाज जो है ना उनका खामोश रहा, क्योंकि उनमें कोई पाप पाए नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस पाप का तोड़ देने के लिए इस जगत में आए। इस पाप का तोड़ क्या है बोले तो निष्पाप खून बहाए जाना है, यानी कि पाप रहित खून बहाया जाना। परमेश्वर के दृष्टिकोण से पाप की जो है ना दंड है, और उसे दंड जरूर लेना पड़ेगा, चाहे वो पापी मनुष्य ले या उसके बदले कोई बेकसूर ले। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दुश्मनों के हाथों में पकड़वाया गया, और उनके हाथों में पैरों में कीले डाले गए। पूरा शरीर पर प्रभु यीशु मसीह को
कोड़े मारे गए, जिससे उनका पूरा शरीर जो है छिन्न हो गया। प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना गया, उन्हें क्रूस पर टांगा गया। यह सब किस लिए की हुआ बोले तो मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या पाप का तोड़ देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर में सारा प्राण यानी कि सारा खून उन्होंने बहा देने के बाद वे जब समझ गए कि उनका काम इस पृथ्वी पर पूरा हुआ, वे मारे गए। मारे जाकर उनको एक गुफा में कब्र किया गया। प्रभु यीशु मसीह मारे जाकर गुफा में उनका शरीर रखा गया, लेकिन वे तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ, मृत्यु को हरा दी। हम लोग मर जाते हैं लेकिन फिर से जिंदा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बोले तो जो कोई व्यक्ति मारा जाता है वो मृतक लोक में जाने के बाद पाप जो है एक शक्ति, एक सामर्थ उसे जकड़ लेकर रखती थी। प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया तो ये पाप जो है प्रभु यीशु मसीह को बंदी बनाकर नहीं रख सकी। प्रभु यीशु मसीह निकलकर कब्र में से निकलकर मृत्यु पर जय पाया और पूरे मानव जाति को आज किस तरह पाप के बंधनों से, पाप के बोझ से बचना वो एक न्योता दे रहा है। कैसे बोले तो उन पर विश्वास करना। मानव जाति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है बोले तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र जीवन, पाप रहित रीति से जन्मा, जीवन बिताया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा अपना मुक्तिदाता के तौर पर, प्रभु यीशु मसीह उसके पाप क्षमा करेगा और उसके जीवन में आकर बसेगा। जो हम अपने आप बलबूते से इस पाप पर जो जय नहीं पा सकते, वो हम में आकर ये काम करना वो करेगा। यानी कि हम पाप के विषय में मारे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदा करेंगे और भौतिकता में हम सब मर जाएंगे, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हमारी आत्मा जो है जब मारे जाने के बाद प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े रहेगी, तो जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों को उनके लहू के द्वारा धो लिया, वह व्यक्ति को परमेश्वर अपने स्वर्ग लोक में ले जाने का प्रतिज्ञा किया। और यही विश्वास पूरे मसीह समाज विश्व भर में विश्वास करता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप का तोड़ पा सकता है या चाहता है कि नहीं, वो व्यक्तिगत है। ये आप भी अपने आप डिसाइड कर सकते हो। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।